हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रियंका गुप्ता। हम लोग देख रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यूनिट नंबर 1। आज इसका सेकंड लेक्चर मैं आप लोग के सामने प्रेजेंट करने जा रही हूँ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में, सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस के बारे में एंड सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। When we are talking about software engineering, लास्ट लेक्चर में मैं आप लोगों से ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। मैंने बताया था वहां पे कि सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम, प्रोसीजर्स, रूल्स, डॉक्यूमेंटेशन एंड डेटा। तो इस तरीके से हमने देखा कि सॉफ्टवेयर जो है वो कलेक्शन है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। सिर्फ एक कंप्यूटर प्रोग्राम को हम सॉफ्टवेयर नहीं बोल रहे हैं, उसके साथ कुछ रूल्स हैं, कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, कुछ डेटा है, कुछ एसोसिएशंस हैं, उन सारे कलेक्शन को हम एक सॉफ्टवेयर बोलते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज एन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन concerned that is concerned that is concerned with all aspects of software production, from early stages of system specification to maintaining the system after it has been used। जो कि किसके बारे में बात करता है? जब से सॉफ्टवेयर का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, अर्ली स्टेजेस से लेके और बाद तक, जब तक कि उसकी मेंटेनेंस हो रही है, वो सारी चीजें, वो सारे फेजेस के बारे में जो बताए, वो सारे फेजेस के बारे में जो कंसर्न है, वो सारे फेजेस के बारे में जो डिस्कशन है, दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। हम एक बात करें, कोई भी सॉफ्टवेयर जब बनना स्टार्ट हुआ, जिस पॉइंट से उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हुई है ना, वहां से लेके और एट लास्ट जब तक कि सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है, मेंटेनेंस हो रही है, वो जो सारे फेजेस हैं, वो सब क्या है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, that is concerned with all aspects of software production from early stages of system specification to maintaining the system after it has been used। तो जब से रिक्वायरमेंट दी गई और जब तक सॉफ्टवेयर यूज किया गया, मेंटेनेंस की गई, तो वो जो सारे फेजेस हैं, वो जो सारे स्टेप्स हैं, वो सब क्या है? हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ही एक एक्सपेक्टेड पार्ट है। नेक्स्ट ये कहता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डील्स विद इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स, अपॉर्चुनिटीज एंड नीड्स एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। तो वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हर चीज को डील करें, चाहे हम उसके प्रॉब्लम एरिया की बात करें, चाहे हम उसके प्रोडक्शन की बात करें, चाहे हम उससे एसोसिएटेड और चीज जो अपॉर्चुनिटीज उससे मिल रही हैं, या फिर हम सॉफ्टवेयर के यूटिलाइजेशन की किस तरीके से यूज हो रहा है, वो सारी चीजों के बारे में हम बात करें। तो अगर हम किसी भी चीज के बारे में, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड अगर कोई भी चीज हम डिस्कस कर रहे हैं, तो वो क्या है? हमारे लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। So, software engineering is the application of systematic, disciplined, quantifiable approach for the development, operation, and maintenance of software. That is the application of engineering to the software. तो ये क्या है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है? एप्लीकेशन है। किस चीज का एप्लीकेशन है? जो सिस्टमैटिक, डिसिप्लिन, क्वांटिफाइबल अप्रोच है डेवलपमेंट के लिए, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सॉफ्टवेयर है। सारे सॉफ्टवेयर की पहले डेवलपमेंट, ठीक है, उसका ऑपरेशन, उसकी मेंटेनेंस, ये जो सारी चीजें हैं, ये सब क्या है? हमारे लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं सॉफ्टवेयर प्रोसेस की तरफ। सो हम लोग देख लेते हैं कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या है। सॉफ्टवेयर प्रोसेस यूटिलाइज अ प्रोसेस टू ऑर्गेनाइज द एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क to achieve the goals on the cost, schedule and quality। cost, schedule and quality। एक्चुअली में क्या है? सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या करता है कि वो सारी चीजें जो कि किसी भी सॉफ्टवेयर के कॉस्ट, उसका शेड्यूल, शेड्यूल मतलब उसके जो डेडलाइंस हैं, जो टाइमलाइंस दी गई हैं, वो शेड्यूल, सॉफ्टवेयर की क्वालिटी, इन सारी चीजों को, जैसा कि
यूजर चाहता है, जिस जो बजट है सॉफ्टवेयर का, उस चीज को ध्यान रखना, वो डेडलाइन, वो टाइमलाइन ध्यान रखना जिसमें कि हमें यूजर को सॉफ्टवेयर देना है, प्रोडक्ट देना है बनाकर, और क्वालिटी मेंटेन करना सॉफ्टवेयर की। इन तीनों चीजों को अचीव करने के लिए, है ना, किसी भी प्रोडक्ट में ये तीनों फैक्टर्स अचीव हो, ये तीनों फैक्टर्स बने रहें, ठीक, उस चीज को, इन तीनों चीजों को बनाए रखने के लिए, किसी भी प्रोडक्ट में अचीव करने के लिए जो भी टास्क एग्जीक्यूट किए जाते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? सॉफ्टवेयर प्रोसेस कहलाते हैं। ओके, तो ये जो तीन चीजें हैं, अगर मैं किसी भी सॉफ्टवेयर की बात करती हूँ तो बट ऑब्वियस है कि कोई ना कोई एक बजट लेके चलेंगे कि भाई ये प्रोडक्ट इस बजट में बनना है, इतने टाइम में बनना है, क्वालिटी तो बट ऑब्वियस है कि हमें मेंटेन करनी ही होगी, ठीक। तो ये तीनों चीजें किसी भी प्रोडक्ट के लिए, किसी भी सॉफ्टवेयर में बनी रहें, तो वो तीनों चीजों के साथ जब हम प्रोडक्ट को बनाते हैं, तो वो उस चीज को अचीव करने के लिए जो हम टास्क कर रहे हैं, वो क्या है? सॉफ्टवेयर प्रोसेस है। A process model specifies a general purpose process usually set of stages in project in which it is divided and order in which the stages are executed. It deals with the technical and management issues of software development is called software process. ये क्या करता है? जो भी टेक्निकल और मैनेजमेंट इश्यूज होते हैं सॉफ्टवेयर को डेवलप होने के लिए, वो सब क्या कहलाते हैं? सॉफ्टवेयर प्रोसेस कहलाते हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जो किसी भी सॉफ्टवेयर की कॉस्ट, शेड्यूल और उसकी क्वालिटी। तो जब हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो मतलब हम कहीं ना कहीं मैनेजमेंट इश्यूज की बात कर रहे हैं। जब हम शेड्यूल की बात कर रहे हैं तो मैनेजमेंट प्लस टेक्निकल इश्यूज की बात कर रहे हैं, और जब हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं तो हम टेक्निकल इश्यूज की बात कर रहे हैं। तो कुल मिला के इन तीनों चीजों को अचीव करने, मतलब हम सारे टेक्निकल और मैनेजमेंट इश्यूज के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो मैनेजमेंट इश्यूज हैं और जो टेक्निकल इश्यूज हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, वो क्या है? आपके सॉफ्टवेयर प्रोसेस कहलाते हैं। सो हमारे पास यहाँ पर कुछ फीचर्स हम कह सकते हैं या फिर करेक्टरिस्टिक्स हम कह सकते हैं सॉफ्टवेयर प्रोसेस की। तो फर्स्ट वी हैव, दिस इज प्रिडिक्टेबिलिटी। प्रिडिक्टेबिलिटी का मतलब वही जैसे हम किसी भी चीज को प्रिडिक्ट करते हैं, मतलब किसी भी चीज की भविष्यवाणी हम करते हैं। तो अगर हम प्रिडिक्टेबिलिटी का कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे तो डिटरमाइंस हाउ एक्यूरेटली द आउटकम ऑफ प्रोसेस कैन बी प्रिडिक्टेड। अगर हम सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस की बात करते हैं, ठीक, मतलब हम सारे टेक्निकल और मैनेजमेंट इश्यूज में जब हम जा रहे हैं, गो थ्रू हो रहे हैं, तो हम प्रेडिक्टेबिलिटी का कैरेक्टरिस्टिक वहां पर देख सकते हैं। हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो भी प्रोसेस होगा उसका आउटकम या आउटपुट या रिजल्ट वो कितना एक्यूरेट हमको मिलेगा। मतलब हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे चीजों को कि हमारा जो भी फेज चल रहा है या हम जो भी चीज बना रहे हैं वो कितना सही तरीके से एग्जीक्यूट होगा, सही तरीके से काम करेगा। नेक्स्ट वी हैव टेस्टेबिलिटी एंड मेंटेनेंस। टेस्टेबिलिटी एंड मेंटेनेंस, तो both testing and maintenance depend heavily on the quality of design and code. So the important objective of software development should to reduce maintenance effort. अब टेस्टेबिलिटी और मेंटेनेंस की क्या बात है? मैंने आपको पहले भी बताया कि जो टेस्टिंग फेज है यूजर एंड पे भी हो रहा है और कस्टमर एंड पे भी हो रहा है। तो जब यूजर एंड पे हो रहा है तो अगर हम वहां पर टेस्टेबिलिटी ज्यादा अच्छी कर लेंगे तो आगे चल के मेंटेनेंस में उतने ज्यादा एफर्ट्स हमको नहीं देने पड़ेंगे। भाई अगर हमने एग्जाम शीट में लिखा, हम आंसर शीट अपनी लिख रहे हैं, हमने पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया, आंसर शीट पूरी कर ली, लास्ट के 15 मिनट्स हमारे पास बच गए एग्जाम में,
हम क्या करेंगे, उस लास्ट के 15 मिनट्स में एक बार सारे आंसर्स को रिवाइज करेंगे जो भी हमने लिखा है। हम देखेंगे कि हमसे कोई आंसर ऐसा तो नहीं कि स्किप हो गया हो, हम लिखना ही भूल गए हो, या फिर कहीं पे हमारा कुछ मिस्टेक हो गया हो, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो, कहीं कोई हेडिंग रह गया हो लिखने से। तो हम अपने एंड पर कॉपी सबमिट करने से पहले, आंसर शीट सबमिट करने से पहले, हम अपने एंड पर पूरे कॉपी की, पूरे आंसर शीट की टेस्टिंग कर लेते हैं। और जितनी अच्छी तरीके से हम टेस्टिंग करेंगे, जितने अच्छे तरीके से हम अपनी खुद की मिस्टेक्स फाइंड करके सही कर लेंगे, उतना ही एग्जामिनर को हमारी शीट में कम मिस्टेक्स मिलेंगी, है ना। तो वही चीज है, जितना अच्छा हम टेस्टिंग फेज कर लेंगे अपना, आगे मेंटेनेंस में उतने ही एफर्ट्स हमको कम लगाने पड़ेंगे। तो ये तो बट ऑब्वियसली चीज है। नेक्स्ट वी हैव अर्ली डिफेक्ट रिमूवल. Error detection and correction should be a continuous process and must be done in early phases. हम जब मॉड्यूल बाय मॉड्यूल डिजाइन कर रहे हैं चीज को, प्रोजेक्ट को हम मॉड्यूल बाय मॉड्यूल बना रहे हैं, तो हमें हर फेज की मिस्टेक्स वहीं पे फाइंड करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम उन्हें वहीं पर खत्म कर दें, ठीक है, जिससे कि वो मिस्टेक्स आगे चल के हमारे लिए एक बिग प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दें। सपोज आप अपने सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, आपका सब्जेक्ट जो है वो 5 मॉड्यूल्स और 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है। आपने यूनिट 1 पढ़ा, यूनिट 2 पढ़ा। अब आप क्या कर रहे हो, जो यूनिट 1 के प्रॉब्लम्स हैं उनको इकट्ठा कर लिया, फिर यूनिट 2 के प्रॉब्लम्स उनको भी इकट्ठा कर लिया, ऐसे करके आपने पूरे सब्जेक्ट के प्रॉब्लम्स पहले इकट्ठे कर लिए। वो इतना ज्यादा इतना बड़ा एक प्रॉब्लमेटिक इशू बन जाएगा आपके लिए, वो आपके लिए खुद एक हेडेक बन जाएगा उसको समझना। तो बेटर है कि जो जो टॉपिक्स आप पढ़ते जाओ, वो टॉपिक्स में जो जो इश्यूज हैं, जो जो डाउट्स हैं, उनको हैंड टू हैंड टीचर से क्लियर करते जाओ। तो वही चीज है कि हम अर्ली फेजेस में ही एरर्स को ढूंढें, उनको सही करें। ये एक काम करने का एक तरीका होना चाहिए, एक वे होना चाहिए। नेक्स्ट इज प्रोसेस इम्प्रूवमेंट एंड फीडबैक. To satisfy the quality of software, the processes must be improved with the help of proper feedback from different phases that are executing. अगर मैं सॉफ्टवेयर क्वालिटी की बात कर रही हूँ, तो जो प्रोसेसेस हैं, प्रोसेसेस मतलब जो भी हम एक सॉफ्टवेयर को एक अच्छी क्वालिटी देने के लिए, उसको हम टाइम से कंप्लीट कर पाए, एक बजट के अंदर रह के कंप्लीट कर पाए, इन सारी चीजों के लिए हम जो एक टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, हम जो भी टास्क कर रहे हैं इस चीज के लिए, उन सारी चीजों को हमें इम्प्रूव करना चाहिए। मतलब एक कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए इन प्रोसेसेस में। आज हमने इस तरीके से काम किया, ठीक है, हमारा बजट में काम हो गया, टाइम पे काम हुआ, बिल्कुल लास्ट डे तक हम काम करते रहे, तो आगे हमारी कोशिश होनी चाहिए कि अब नेक्स्ट सॉफ्टवेयर जब हम बनाएं, नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे जब हम काम करें, तो हम अपनी प्लानिंग इस तरीके से करें कि हमारा आज जैसे लास्ट डे तक हम काम करते रहे, तब ऐसे ना हो, हमारा 2 और 4 डेज पहले हमारा काम खत्म हो जाए और उसके बाद हम लास्ट के 3 और 4 डेज उसको अच्छे से देख पाए, प्रोडक्ट को चेक कर पाए। तो इस तरीके से हम अपने प्रोसेस को इम्प्रूव करते रहना चाहिए। और हर बार जो भी हमारे जो फेजेस हैं, जो भी एग्जीक्यूट हो रहे हैं, उनसे हमें फीडबैक लेना चाहिए, है ना। जो फीडबैक हमें मिले, उसमें जो हमें कमियां दिख रही हैं, फिर उनको हमें इम्प्रूव करना चाहिए। और अगला जब हम बनाए प्रोजेक्ट, या सेम ही प्रोजेक्ट का अगला आइट्रेशन, नेक्स्ट आइट्रेशन हो, तो उसमें हम वो प्रोसेस को इम्प्रूव करें। तो यही काम करने का सही तरीका है हमारा। द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर कॉमन टू ऑल द प्रोसेसेस. तो ये कुछ एक्टिविटीज हैं जो कि सारे प्रोसेसेस के लिए कॉमन है, लाइक सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन, डेवलपमेंट, वैलिडेशन एंड इवोल्यूशन. नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस में ही हम आगे डिस्कस करते हैं फेजेस इन सॉफ्टवेयर प्रोसेस. 4 phases हम यहाँ पर देखेंगे. The software development is achieved in multiple iterations and covers the following phases. कोई भी सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट हम ये नहीं कहते कि एक ही बार में हो जाता है, मल्टीपल iterations में होता है.
हमने रिक्वायरमेंट ली, उसमें कुछ बनाया, फिर उसका फीडबैक देखा, फिर बनाया, फिर फीडबैक देखा या टेस्टिंग की। तो जो सॉफ्टवेयर प्रोसेस है पूरा, जिसके रहते हम वो सारे टास्क जिसमें कि हम सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं विद इन अ बजट, विद इन अ डेडलाइन एंड विद क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, उन उस सारे प्रोसेस को जो है हम 4 पार्ट्स में, यहाँ पर 4 फेजेस में हम डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज इंसेप्शन, देन एलेबरेशन, देन कंस्ट्रक्शन, देन ट्रांजिशन। तो इस तरीके से 4 फेजेस हमने यहाँ पर जो है डिवाइड कर दिए हैं। तो सबसे पहले हमारे पास फेज है इंसेप्शन फेज। इंसेप्शन फेज क्या कहता है? द आइडिया ऑफ द डेवलपमेंट इज परसीव्ड विद अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट्स एंड डिस्क्राइबिंग द स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट। वो ये कहता है, इंसेप्शन फेज कहता है कि जो डेवलपमेंट का जो आइडिया है ना, जो भी हम प्रोजेक्ट को बनाने जा रहे हैं, जो भी चीज हम डेवलप करने जा रहे हैं, उसको हमें इमेजिन करना चाहिए, परसीव करना चाहिए। किस तरीके से? जो भी रिक्वायरमेंट्स है, जो भी यूजर ने हमें रिक्वायरमेंट्स दी है, उसके साथ अगर हम प्रोडक्ट को परसीव कर पाए, एक एक तरीके से हम इमेजिन कर पाए कि यूजर हमसे ये रिक्वायरमेंट यूजर ने हमें दी है, तो हम उसको किस तरीके से डेवलप कर पाएंगे प्रोजेक्ट को। ठीक है। एंड डिस्क्राइबिंग द स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट, और उस प्रोजेक्ट का जो भी प्रोडक्ट हम बनाएंगे उसका क्या स्कोप होगा, कितने काम की चीज हम बना पाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड इंसेप्शन फेज। इंसेप्शन फेज से एक तरीके का आप आइडिया, एक तरीके की इमेजिनेशन आप कर पा रहे हो कि किस, जो यूजर हमें बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम किस तरीके का प्रोडक्ट एक बना पाएंगे, उस कॉस्ट में, उस शेड्यूल में, और साथ में हमें क्वालिटी भी देनी है। नेक्स्ट वन इज elaboration phase. It leads to elaboration of the risk involved in the process and product of the development. उसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि जो चीज हम बनाने जा रहे हैं, जो भी प्रोसेस हम फॉलो करने जा रहे हैं, उसमें कितने तरीके के, कहाँ कहाँ पर कितने कितने रिस्क हमको देखने हैं। वो सारे रिस्क भी हमको साथ लेकर चलने हैं कि क्या क्या हो सकता है। नेक्स्ट वन इज कंस्ट्रक्शन फेज. In this, the technical methods are applied to implement the development and the software is implemented with programming language. अब इसमें क्या है? कंस्ट्रक्शन फेज में जो भी मेथड्स हम लगा रहे हैं डेवलपमेंट के लिए, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं, जो भी मेथोडोलॉजीज हम यूज कर रहे हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पर जो है अप्लाई कर देंगे डेवलपमेंट के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए. Next is transition phase. It collects the feedback on the development from different sources and drafts the basis of next iteration. ये क्या करेगा? फीडबैक कलेक्ट करेगा अलग अलग तरीके के सोर्सेस से, और नेक्स्ट आइटरेशन के लिए एक बेस बनाएगा। या फिर हम ऐसे समझें कि एक बार हमने एक प्रोसेस एग्जीक्यूट किया, वहां से इसने फीडबैक लिया, जो भी कमी रह गई नेक्स्ट आइटरेशन के लिए हमें एक बेस मिल गया कि अब अगले बार हमें काम कैसे करना है, हमें समझ आ गया जो जो हमने इस बार गलतियां करी हैं, जो जो कमियां रही हैं, हम उसको नेक्स्ट टाइम के लिए जो है दूर कर। तो ये जो था, ये था हमारे सॉफ्टवेयर प्रोसेस हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया बच्चों। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं सॉफ्टवेयर क्वालिटी. तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी इज द डिग्री ऑफ कन्फर्मेंस to explicit or implicit requirements and expectations.
It is also defined as degree to which a system component meets specified requirements. हम इसको ये समझ सकते हैं इस तरीके से, एज अ डिग्री टू विच अ सिस्टम कंपोनेंट मीट स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स. एक तरीके की डिग्री है जिसमें कि सिस्टम कंपोनेंट्स जो है यूजर की रिक्वायरमेंट से मैच हुए या नहीं. भाई किसी भी चीज की क्वालिटी हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? कोई भी चीज हम किस तरीके से उसकी क्वालिटी डिफाइन करते हैं? जब हमारी जो रिक्वायरमेंट है उस प्रोडक्ट को लेके उस प्रोडक्ट से मैच हो जाए तो, है ना. अगर मेरे को चाहिए कि मेरे को एक कार बाय करनी है, वो कार जो है ब्लैक कलर की हो, है ना, और एसयूवी हो, उसका एवरेज इतना हो, ठीक, तो मेरे को मार्केट में बिल्कुल उसी तरीके की कार मिल गई, सारे फीचर्स वही मिल गए जो मेरी रिक्वायरमेंट है. मेरी रिक्वायरमेंट से प्रोडक्ट की एट्रीब्यूट्स मैच हो गए, तो प्रोडक्ट के पैरामीटर्स मैच हो गए, तो मेरे हिसाब से उसकी क्वालिटी क्या हो गई? अच्छी होगी. वही चीज यहाँ पे लिखी है, अ डिग्री टू विच अ सिस्टम कंपोनेंट मीट्स स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स. किसी भी यूजर, स्पेसिफिक यूजर के रिक्वायरमेंट्स अगर सिस्टम के कंपोनेंट से मैच हो जाएं, उसको क्या बोलेंगे? क्वालिटी बोलेंगे. तो जब हम सॉफ्टवेयर के बारे में ये बात कर रहे हैं तो उसको सॉफ्टवेयर क्वालिटी बोल रहे हैं. अलग अलग तरीके के लोगों के लिए क्वालिटी अलग अलग पैरामीटर्स के साथ देखी जाएगी. अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करती हूँ तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करेंगे तो सॉफ्टवेयर में 4 लोग इन्वॉल्व हैं. कौन 4 लोग? सबसे पहले तो कस्टमर जो प्रोडक्ट बनवा रहा है, जिसने रिक्वायरमेंट दी है. फिर डेवलपर, दूसरा डेवलपमेंट मैनेजर जो कि कस्टमर से डील कर रहा है, डेवलपर टीम जो कि बना रही है प्रोडक्ट को, और यूजर एट लास्ट जो यूज कर रहे हैं. सपोज जैसे कोई बैंक है, बैंक ने अपना एक सॉफ्टवेयर बनवाया, लाइक एटीएम मशीन का सॉफ्टवेयर बनवाया, तो बैंक क्या हो गया? कस्टमर. बैंक अपनी रिक्वायरमेंट देगा डेवलपर को, भाई इस तरीके का एक सॉफ्टवेयर बना के दो. पब्लिक जो एटीएम यूज कर रहे हैं हम लोग, हम क्या हो गए? यूजर. डेवलपमेंट मैनेजर जो भी कंपनी प्रोडक्ट बना रही है उसके जो मैनेजर्स हैं, और डेवलपर जिन्होंने प्रोडक्ट डेवलप करा है. तो ये 4 लोग हैं जो सॉफ्टवेयर से जुड़े हुए हैं. अब सबके लिए क्वालिटी अलग अलग होगी. बात सॉफ्टवेयर की ही हो रही है, लेकिन सबके लिए क्वालिटी के पैरामीटर्स अलग हो जाएंगे. हर किसी का अपनी रिक्वायरमेंट है. यूजर के लिए अलग रिक्वायरमेंट होगी, डेवलपर के लिए अलग होगी, और जब सॉफ्टवेयर के पैरामीटर्स यूजर के रिक्वायरमेंट से मैच हो जाए, दिस इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर क्वालिटी. सबसे पहले देख लेते हैं, अगर मैं कस्टमर की बात करती हूँ तो सॉल्व प्रॉब्लम एट एन एक्सेप्टेबल कॉस्ट एंड रिसोर्सेज यूज्ड. कस्टमर की जो प्रॉब्लम है, कस्टमर चाहता है कि मेरे बैंक है और मैं एक ऐसे एटीएम लगाऊं जिसमें इस तरीके के फीचर्स हो. तो जो कस्टमर की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये ना कि उसको इस तरीके की चीज चाहिए, अभी तक उसके पास है नहीं, तो उसकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए. कैसे? एक पर्टिकुलर कॉस्ट के साथ, एक पर्टिकुलर बजट के साथ और रिसोर्सेज के साथ. उसका बजट है भाई, इतने बजट में मेरे को इस तरीके का सॉफ्टवेयर मिल जाए मेरे बैंक को. तो एक पर्टिकुलर कॉस्ट के साथ अगर उसे इस तरीके की उसकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो रही है, तो ठीक है, उसके लिए सॉफ्टवेयर क्वालिटी है. नेक्स्ट हम देख लेते हैं किसके लिए? यूजर के लिए. इजी टू लर्न, एफिशिएंट टू यूज एंड हेल्प्स गेट वर्क डन. अगर यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो यूजर उसको इजीली सीख पा रहा है. एटीएम मशीन पे आप जाओ, पैसे निकालने हैं, डालने हैं, सब काम आप इजीली उस पर कर पा रहे हो. यूजर फ्रेंडली है बहुत सॉफ्टवेयर, हर कोई उसको यूज कर पा रहा है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल पर्सन. इट डजेंट मैटर कि आप टेक्निकल हो कि नॉन टेक्निकल हो, वो इतना अच्छा, इतना यूजर फ्रेंडली बना हुआ है वो, कि हर कोई उस पे उसको जाके और यूज कर पा रहा है इजीली. उसमें इंग्लिश में भी लिखा आता है, हिंदी में भी लिखा आता है. तो जितना इजी है इतना उस पर काम करना उतना यूजर के लिए अच्छा होगा वो. नेक्स्ट इज डेवलपमेंट मैनेजर. sells more and please customers while costing less.
मार्केटिंग के लिए क्या अच्छा है, जितना ज्यादा कोई प्रोडक्ट को वो सेल कर पाए, जितने ज्यादा ऑर्डर वो ला पाए, उनके लिए वो प्रोडक्ट उतना ही अच्छा है। डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इजी टू डिजाइन, इजी टू मेंटेन, इजी टू रीयूज। उसको डिजाइन करना, मेंटेन करना, रीयूज करना जितना आसान हो, भाई किसी भी चीज को बनाना जितना आसान है, डेवलपर के लिए उतनी ही अच्छी बात है, उसके लिए वही अच्छी चीज है। तो सबके लिए चीज वही है, सॉफ्टवेयर वही है, लेकिन क्वालिटी पैरामीटर सबके लिए अपना अपना परसेप्शन, अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो जब रिक्वायरमेंट्स, पर्टिकुलर चीज की रिक्वायरमेंट जो है उस प्रोडक्ट से मैच हो जाए, तो वो क्या है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी है। अब यहाँ पर कुछ सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या क्या पैरामीटर्स हैं जिनको हम कंसीडर कर सकते हैं, जिनके बेसिस पे हम फाइंड कर सकते हैं कि किसी भी सॉफ्टवेयर की क्वालिटी किस तरीके की है। तो जैसे कि सबसे फर्स्ट वन है यूजेबिलिटी। सॉफ्टवेयर को जितना ज्यादा यूज किया जा सके, जितना इजीली यूजर उसके साथ काम कर सके, जितना यूजर फ्रेंडली हो सॉफ्टवेयर, उतनी उसकी क्वालिटी अच्छी मानी जाएगी। एफिशिएंसी, जितना एफिशिएंटली सॉफ्टवेयर काम करे, सीपीयू टाइम कम ले, मेमोरी में स्पेस कम ले, डिस्क स्पेस को भी ध्यान में रखे, बैंडविड्थ भी कम यूज करे, उतना ही वो एफिशिएंट होगा और उतना ही वो अच्छा भी माना जाएगा। नेक्स्ट इज रिलायबिलिटी। सॉफ्टवेयर जो है जितना ज्यादा रिलायबल होगा, उसका मतलब क्या है कि उसमें नंबर ऑफ फेलियर्स उतने ही कम होंगे। जितनी अच्छी हम टेस्टिंग कर लेंगे, डेवलपर्स जो है जितनी अच्छी उसकी टेस्टिंग कर लेंगे, उतने ही नंबर ऑफ फेलियर्स कम देखने को मिलेंगे और उतनी ही ज्यादा प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी। ओके, नेक्स्ट वी हैव मेंटेनेबिलिटी। ऑलरेडी मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जितनी अच्छी मेंटेनेंस, सॉरी, जितनी अच्छी टेस्टिंग हम करेंगे, उतनी ही मेंटेनेंस कॉस्ट क्या हो जाएगी, डेवलपर के लिए और कस्टमर दोनों के लिए रिड्यूस हो जाएगी। जितनी मिस्टेक्स, जितने भी बग्स, जितने भी एरर्स, उनको हम पहले ही फाइंड कर लेंगे, उतना ही ज्यादा बेटर रहेगा। बाद में उतनी ही कम प्रॉब्लम्स, जब यूजर को दे दिया जाएगा प्रोडक्ट बना के, लोग उसको यूज करना शुरू कर देंगे, बाद में उतनी ही कम प्रॉब्लम्स उसमें फेस करने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट वी हैव रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी, कोई भी सॉफ्टवेयर कंपोनेंट अगर रीयूजेबल है, डेवलपर्स के लिए वो चीज उतनी ही ज्यादा अच्छी है कि छोटे से मॉडिफिकेशन के साथ उसको दोबारा से यूज किया जा सके। कॉस्ट भी बच गई पूरी, मेहनत भी बच गई पूरी, लेकिन काम वो पूरा करेगा। ठीक है, तो जितना रीयूजेबल हो, तो जितना रीयूजेबल हो उतना अच्छा है। सो आज के लेक्चर में इतना ही स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।